तो यहाँ पे there is coexistence. It's very clearly said that यहाँ पे कैपिटलिज्म भी रहेगा और सोशलिज्म भी रहेगा, दोनों जब कंबाइन होंगे इट कॉल्ड मिक्स्ड, इट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो दोनों सिस्टम के एडवांटेजेस को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा एंड दोनों सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करेगा। ऐसा सिस्टम जो डेवलप किया गया है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। So dear friends, what I need to tell you about mixed economy. The best example of mixed economy in the world is India. हमको और दूसरे किसी कंट्री को रेफर नहीं करना है, we will just consider the country, our own country called as India. अब देखना इसमें आपको सारे फीचर्स ऑफ what we say mixed economy, you will find all the features of mixed economy under Indian economy. तो उसके अंदर उसके फीचर्स का हेडिंग दे दो, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ mixed economy. Now, the very first feature of mixed economy what we have is coexistence of public as well as private sector in mixed economy. First feature, coexistence of public and private sector. ये दोनों सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस होना, ये इस पर्टिकुलर इकोनॉमी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। That both the economies are present over there, both the sectors are there, गवर्नमेंट सेक्टर भी है एंड प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों है, एंड बोथ ऑफ देम are owning all the resources. दूसरा इसका फीचर वेलफेयर मोटिव, और तीसरा फीचर इसका रहेगा प्रॉफिट मोटिव। वेलफेयर मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, दोनों फीचर्स आप लिखो, वी विल डिस्कस इट। ऐसे यहाँ पे दोनों तरह के सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट इज ओनिंग एवरीथिंग, वो भी है उधर, एंड वी आल्सो हैव प्राइवेट सेक्टर। दोनों सेक्टर्स है अपने पास। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एग्जिस्टिंग रहेगा, दैट पब्लिक सेक्टर विल एम्फसाइज ऑन welfare of the society. At the same time, the private sector which is present over there will emphasize on profit motive. अभी as it includes government sector, यहाँ पे भी सेंट्रल प्लानिंग होगा, यहाँ पे भी सेंट्रल प्लानिंग होगा, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होगा, because government is present over there. Government will interfere. अगर private sector, if it tries to exploit the consumers, government sector will start taking active role to rescue the consumers into this type of market.
एंड इस सेक्टर के अंदर आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी मिलेगी जहां पे ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल फॉर दैट? इवन दैट इज private sector, mixed economy. Insurance, very good. Insurance. And सबसे best example I can give you is Mumbai Metro. Very good, Savio. Best example. Public private partnership है वो. It's public private partnership. ये सबसे important part है. पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज MMRDA है, एंड प्राइवेट सेक्टर में से रिलायंस है, दोनों ने मिलकर ये बिजनेस चालू किया है। इवन दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड वहां पे आपका मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस करके your chapter called as what we can say system we have completed. Now I would like to have some of your help. Okay, थोड़ा सा आपका मैं हेल्प लूंगा so that I can plan out for my next lecture. Just turn up your pages and you try to help me. देखो, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। फाइन, अभी थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में have we discussed meaning of demand? Meaning of demand, determinants, law of demand, expansion and decrease in demand हो गया है। Elasticity of demand have we discussed? Demand forecasting बाकी है, right? Have we discussed demand forecasting? Okay, demand forecasting पक्का बाकी, I know that. Then have we studied utility? Indifference curve analysis study किया हमने. What is indifference curve? I think, Savio, I believe that you were not remaining present for the lectures of CA Foundation along with 12th. Indifference का study किया है कि check करो please. हेलो, कोई है? काजल सिंह, is she present? काजल सिंह प्रेजेंट है। चेक करो जरा अपने पेजेस टर्न करके, हमने इंडिफरेंस का स्टडी किया है क्या? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कोई चेक कर रहा है? ओके, ठीक है। वो फिलहाल पेंडिंग है क्या, उसका कंफर्मेशन करने का बाकी है। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई स्टडी किया, मूवमेंट्स ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हुआ है। ओके। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ है शायद, नहीं हुआ है, आई नो दैट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके। प्रोडक्शन फंक्शन बाकी है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बाकी है, आई नो दैट। कॉस्ट कंसेप्ट्स हो गए हैं, कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी हो गया है। दिशा टेलर कुछ कब से टाइप कर रही है, मगर कुछ आता ही नहीं उसका टाइप किया हुआ। ओके, फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो पक्का हो गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस भी हो गया है, ओलिगोपोली तक सब हो गया है। बिजनेस साइकिल्स बाकी है, राइट। तो अभी खाली आप आज जरा शांति से देख के मुझको जरा ग्रुप में कंफर्म करके बताना कि इंडिफरेंस का हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आई नीड टू डिस्कस दैट, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। तो कोई कंफर्म आज मुझको ग्रुप में जरा ध्यान से उसको देख के ग्रुप में कंफर्म करना कि हमने इंडिफरेंस को स्टडी किया है क्या नहीं। अभी आई टेल यू, अगर इंडिफरेंस का बाकी है तो उसके लिए मुझको 2 लेक्चर लगेंगे। आई एम प्लानिंग अप माई लेक्चर्स फॉर यू नाउ। इंडिफरेंस का के 2 लेक्चर, प्रोडक्शन पार्ट के लिए 2 लेक्चर, बिजनेस साइकिल्स के लिए 2 लेक्चर एंड एन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए 1 लेक्चर। सो 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 7 लेक्चर्स के अंदर your economics syllabus will get over. मतलब technically by end of August your economics will get over. आपको, आप लोगों का आई बिलीव आपने सबके पास प्री एग्जाम ऐप है, माई क्लास एडमिन ऐप है ना? सबके पास माई क्लास एडमिन ऐप तो है। What I will do is on Tuesday, what lectures do you have? आपका ट्यूसडे को कौन सा लेक्चर्स होता है? सीए वाले बताए मुझको, सीए
लेट मी चेक। सीए वालों को ट्यूसडे को 3 लेक्चर है ये बार। सीए वाले लोग ध्यान दो, 3 लेक्चर है, अकाउंट्स, मैथ्स एंड लॉ, एंड सीएस वालों को लॉ, एक ही लेक्चर है। एक काम करता हूं मैं, ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे you will have one test. A very good news for all of you, right? On Tuesday you will have test on economics, on the chapter demand and elasticity of demand. सुना आपने? कौन सा चैप्टर बोला मैं? मुझको नहीं सुनाई दिया। अरे, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं ये चैप्टर इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, 12th का कंसेप्ट है आपके साथ में। तो ये 2 चैप्टर के ऊपर आपका 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा विथ नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ऑन ट्यूसडे 50 मार्क्स का टेस्ट है। द टाइम फॉर दैट वुड बी हाफ एन आवर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, हाफ एन आवर का रहेगा, एंड it will be available on your app between 7 p.m. to 8 p.m. on Tuesday. आप 6 बजे लेक्चर से छूट जाओगे, if I'm not wrong, your lecture will get over by 6 o'clock Tuesday को सबका। तो 1 घंटा थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लेना। 7 to 8 के बीच में the test will get activated on Tuesday. Demand and elasticity of demand पे। Okay, so today I'm concluding up with my session. I need not pull up the things. Okay, वो मुझको indifference को के लिए I will require the computer which will have writing abilities onto it. Okay, it is entirely of diagram. अच्छा, मैं जब ये इंडिफरेंस एनालिसिस चालू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके पहले आप लोग यूटिलिटी एनालिसिस को रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूटिलिटी। इंडिफरेंस एनालिसिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूटिलिटी। ओके, so today I'm concluding with my session. Bye.